अपनी मातृ पितृभक्ति के कारण ही श्रवण कुमार पुराणों में जीवित हैं। उनकी कहानी को सुनाकर हर माता पिता अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं। तो आज इसी कहानी को प्रस्तुत करती हूँ, चलिए सुनते हैं। पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु हुआ करते थे। उनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। इन दोनों का पुत्र था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम और श्रद्धा थी। वह दिन रात उनकी सेवा करता था। जब उसके माता पिता बहुत वृद्ध होने लगे तो उन दोनों की आंखों की रोशनी भी चली गई। अब तो श्रवण माता पिता की बच्चों की तरह लालन पालन करने लगा था। उसके माता पिता श्रवण को हजारों दुआएं देते थे और कहते थे कि हम धन्य हैं जो हमें मातृ पितृ भक्त पुत्र मिला। श्रवण ने स्वयं की परवाह न करते हुए सारा जीवन माता पिता की भक्ति में लगा दिया। उसने विवाह भी नहीं किया। एक बार उसके माता पिता ने श्रवण से तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की तो श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कांवड़ तैयार करने लगा। जैसे ही कांवड़ तैयार होती है, वह एक तरफ अपनी माँ को तथा दूसरी तरफ अपने पिता को उसमें बैठाकर कंधे पर लादकर यात्रा शुरू कर देता है। इस कार्य से श्रवण के माता पिता का मन प्रसन्नता से भर जाता है। वह पूरे रास्ते श्रवण को आशीर्वाद देते हुए चलते हैं। तीर्थ करते समय जब ये तीनों अयोध्या नगरी पहुँचते हैं तब माता पिता को प्यास लगती है। श्रवण कांवड़ को जंगल में रख कर जल लेने चला जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले हुए थे। वह एक हिरन पर लक्ष्य साधते हुए सरयू नदी तक पहुँचते हैं। तभी नदी में पानी की हलचल सुनकर तीर चला देते हैं। उस तीर से सरयू में पानी लेते हुए श्रवण के हृदय में आघात पहुँचता है। श्रवण को पीड़ा से भारी वेदना होती है। तब दशरथ को अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण से क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता हुआ श्रवण राजा दशरथ से माता पिता को जल ले जाकर पिलाने को कहता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय से दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें जल पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? माता पिता चाहे नेत्रहीन हो पर पुत्र की आहट से समझ ही जाते हैं। महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से बताते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों रोने लगते हैं और दशरथ से अपने पुत्र के समीप ले जाने को कहते हैं। महाराजा दशरथ कांवड़ उठाकर उन्हें श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। श्रवण के निकट पहुंचते ही दोनों वयोवृद्ध जोर जोर से विलाप करते हुए राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं उसी प्रकार तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह देखकर महाराजा को बहुत ग्लानि का आभास होने लगता है। वे श्राप मिलने से बहुत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक होता है तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है और इस तरह से महाराजा दशरथ भी पुत्र के वियोग में तड़पने लगते हैं। अपने अंतिम क्षणों में उन्हें श्रवण के माता पिता के कहे हुए शब्द याद आते हैं और वे भी राम के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बिना लक्ष्य को पहचाने हमें उसे
भेदना नहीं चाहिए। बिना जाने लक्ष्य को भेदना कई बार हमें गलती का पात्र बना देता है और ना चाहते हुए भी हम दूसरों के दुखों का कारण बन सकते हैं। इसलिए सोच समझकर सही निर्णय लेकर ही अपने कार्य को करें, उसमें अवश्य ही सफलता मिलती है और आपको कभी पछताना नहीं पड़ता। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री कृष्णा।